Welcome to my channel, dear students. In last video we have discussed the chapter 3rd data handling, class 7th mathematics, exercise 3.1 up to 4th question. Now we are going to start our 5th question. This is our 5th question. Following table shows the points of each player scored in 4 games. 3 player हैं हमारे पास A, B, C. उन्होंने 4 गेम्स यानी कि 4 मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं. तो उनका स्कोर जो ए प्लेयर का स्कोर है वो फर्स्ट गेम में 14, सेकंड में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 10. सिमिलरली बी प्लेयर का जो स्कोर है वो 0, 8, 6 एंड 4 है और थर्ड प्लेयर का स्कोर जो है वो 8 है, 11 है और थर्ड गेम उसने डिड नॉट प्ले. यहाँ पे इसका स्कोर 0 है. उसने गेम में पार्टिसिपेट किया लेकिन यहाँ पे उसने गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और यहाँ पे उसका स्कोर है 13. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज. एवरेज इज आल्सो मीन. एवरेज भी मीन को बोलते हैं. नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. तो ए के आपने 4 गेम जो उसने प्ले किए हैं तो उनकी आपको एवरेज पॉइंट यानी कि मीन फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी एज स्कोर. ए का स्कोर क्या है? फर्स्ट में 14 है, देन 16 है, देन 10, देन अगेन 10. सो मीन में क्या होगा? सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा. सो मीन आ जाएगा सम ऑफ डेटा में. मीन्स हम इसका स्कोर ऐड करेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और मैची जो हैं उसने 4 प्ले किए हैं. तो इनका सम क्या होता है? 50. 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 12.5. तो 12.5 जो है इसका एवरेज है यानी कि मीन स्कोर है. सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी. सी प्लेयर के मीन नंबर यानी कि मीन स्कोर उसका फाइंड आउट करने के लिए, उसके स्कोर की मीन फाइंड आउट करने के लिए वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4. आप उसको 3 से डिवाइड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे. सो लेट्स सी कि व्हाई ही इज आस्किंग बाय 3 और 4. फिर इज सी प्लेयर, इट्स स्कोर इज 8, 11. हियर डिड नॉट प्ले द गेम. उसने ये गेम ही नहीं खेला, इस गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. सो उसने कितने गेम प्ले किए हैं? 3 गेम प्ले किए हैं. सो वी विल डिवाइड हेयर बाय 3 नॉट बाय 4. क्योंकि उसने गेम ही नहीं खेला. अगर वो गेम खेलता उसमें स्कोर 0 आता तो हम 4 से डिवाइड कर सकते थे. सो हेयर वी विल डिवाइड बाय 3. वाई नॉट बाय 4? हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे. वाई? बिकॉज क्योंकि उसने वाई पूछा है. वाई? सो हमें रीजन देना होगा. बिकॉज ही डिड नॉट प्ले द गेम नंबर 3rd. क्योंकि उसने गेम 3rd प्ले ही नहीं किया, उसने पार्टिसिपेट ही 3 गेम्स में किया है. तो उसका स्कोर भी हमारे पास 3 गेम्स का ही है. अगर वो 4th गेम खेलता और उसमें उसका स्कोर 0 होता तो हम उसको 4 से डिवाइड करते. सो लेट्स फाइंड द मीन. अब मीन में क्या देखते हैं हम? उसका स्कोर क्या है? 8, 11 एंड 13. सो मीन में हम सम ऑफ डेटाज लेंगे 8 प्लस 11 प्लस 13. क्योंकि 4th जो उसका गेम था यानी कि 3rd गेम में जिसमें उसने प्ले नहीं किया उसका स्कोर 0 नहीं है. उसने गेम प्ले ही नहीं किया, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे और वी सी दैट 32/3 और डिवाइड करते हैं. देन वी गेट 10.66 और वी कैन से दैट 67. सो दिस इज द मीन ऑफ अ सी प्लेयर. सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट. बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. जो बी है वो सभी 4 गेम्स प्ले करता है, सभी में पार्टिसिपेट करता है. सो इट मीन्स टोटल मैचेस कितने हुए उसके? 4 हो गए. हाउ वुड यू फाइंड द मीन? सो हियर we will divide it by 4. So we will
डिवाइड बाय 4, क्योंकि उसने ऑल 4 गेम्स प्ले किए हैं। ही प्लेड, उसका जो पूछने का रीजन है वो क्या है कि ही प्लेड फर्स्ट गेम, जो फर्स्ट गेम है उसने प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है, बट स्कोर 0, लेकिन उसका स्कोर 0 रहा। सेकंड पार्ट में यही प्रॉब्लम थी कि सी ने एक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसने पार्टिसिपेट सभी गेम्स में किया है, ऑल 4 गेम्स में किया, स्कोर 0 है। सो इसकी मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स कलेक्ट द डेटा। सो 0, 8, 6 एंड 4, वी विल डिवाइड इट बाय 4, क्योंकि उसके पास जो था 3 मैचेस का ही स्कोर अवेलेबल था, उसने प्ले ही 3 मैचेस किए। यहाँ इसने 4 जो गेम है सभी में पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट गेम में उसका स्कोर 0 है, लेकिन पार्टिसिपेट तो किया है ना। सो इसे हम देखते हैं कि 18/4 दैट इज 4.5। सो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट वो क्या कहता है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? तो ए की जो हमारे पास परफॉर्मेंस आई है दैट इज, ए की जो परफॉर्मेंस आई थी हमारे पास मीन दैट इज 12.5, और बी की जो रही है दैट इज 4.5, और सी की है 10.67, जो हम पिछले 3 पार्ट्स में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सबसे अच्छी एवरेज किसकी है? ए की। सो ए इज द बेस्ट। सो उनमें से जो ए है वो बेस्ट प्लेयर है। सो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are, साइंस के एक टेस्ट के अंदर आउट ऑफ 100 जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो गिवन है हमें 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड। सो यहाँ 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही है। सो हम हाईएस्ट मार्क्स चूज करते हैं। सो हाईएस्ट मार्क्स इनमें से देखते हैं 90 and 95. So 95 is the highest marks, that is 95. Now lowest marks. So lowest marks क्या रहेंगे? 85, 76, 39. As I think 39 is the lowest. So that is 39. So second part, the range of marks obtained. तो जो range of marks obtained है वो क्या होगी? Highest marks माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स हमारे 95 और लोएस्ट मार्क्स 39। इफ वी सब्ट्रैक्टेड देन वी गेट 56। सो आवर रेंज इज 56। सो लेट्स सी द थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। ग्रुप ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए उसकी मीन फाइंड आउट करनी है। सो मीन वी नो दैट इज सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सो सम ऑफ डेटा, लेट्स ऐड देम। मार्क्स 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. So let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 students group are there and their sum of data means total कितना हुआ? 730. So 730 का टोटल आ गया। सो मीन क्या हुआ? सम ऑफ डेटा दैट इज 730 अपॉन नंबर ऑफ डेटा दैट इज 10। सो मीन मार्क्स इज 73। सो मीन इज 73। मीन इज 73। सो दैट्स आवर आंसर। So this is our 7th question. The enrollment in a school during 6 consecutive years. Consecutive 6 years की enrollment की numbering दी गई आपको। Years was follows: 1555,
1670, 1750, 2013, 2540 and 2820. So find the mean enrollment of the school for this period. So we know that mean is equal to sum of data divided by number of data. So let's add them. Here number of students is 155, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820. So let's add them. So their total students कितने हुए? 12,348. So our mean will be 12,348 divided by 6. So let's divide it, then we get 2058. So our mean enrollment is 2058. So along with this our 7th question is over. So next क्वेश्चन के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।